नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजनीति में अगर आपको लाइमलाइट में आना है तो सिंपल सा फंडा है, धर्म और जाति पर कोई भी विवादित बयान दे दीजिए या फिर किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ अनाप शनाप बोल दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल छुटपहिये नेता कम समय में राजनीति की दुनिया में सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए यही हथकंडा अपनाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जमीनी स्तर पर मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ किसी धर्म विशेष या फिर जाति विशेष के खिलाफ कुछ भी विवादित बयान दे दो, उसके बाद वो खुद ही लाइमलाइट में आ जाते हैं। वैसे छुटपहिये नेताओं की तो दूर की बात है, आजकल कुछ दिग्गज नेताओं का भी यही हाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य आपको याद होंगे। मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर किस तरह से जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा दिया था। इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है कि ढोल गंवार शूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। शूद पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना। कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने? वो भी हिंदू वर्ण की चौथे पायदान के लोग हैं। देश के सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े यही तथाकथित शूद्र वर्ग में आते थे। तो जबकि ये भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो कौन सा यह धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है? इसके अलावा बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी रामचरितमानस को लेकर कह दिया था कि ये ग्रंथ समाज में नफरत फैलाती। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। हालांकि इस तरह के विवादित बयान को लेकर काफी दिनों तक हंगामा चला, बयान का विरोध किया गया। उसके बाद मामला थोड़ा शांत भी हुआ कि अब आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दे दिया है और कह दिया है कि ब्राह्मण समुदाय विदेश से आकर भारत में बस गए हैं, उन्हें यहाँ से भगा देना चाहिए। आप खुद सुन लीजिए आरजेडी नेता ने क्या कुछ कहा। उस देश का नहीं, इस देश के हम निवासी हैं। वो क्रिश्चियन है, आज वैज्ञानिक युग में उसके डीएनए का टेस्ट हुआ, एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है। उसका डीएनए जब टेस्ट हुआ है तो ये यूरेशियन मूल का है, जो रशियन मूल का ये लोग है। यहाँ से आकर के हम लोगों के आपस में जुटा करके, लड़ा करके, झगड़ा करके आपने ये शासन सत्ता करने का काम कर रहा है और हम लोग रहने का काम कर रहे हैं। इसलिए जैसे वहां से उसको भगाया गया, जिसके आतंक से उसी तरह यहाँ से हम लोगों को भी यहाँ से उसको भगाना होगा। तो सुना आपने, यदुवंश कुमार यादव कह रहे हैं कि यादव समुदाय वह है जो मूल रूप से इस देश से है। डीएनए परीक्षण से पता चलता है कि कोई भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है और रूस और दूसरे यूरोपीय देश से हैं और वो अब यहाँ आकर बस गए हैं और हमें विभाजित करने और शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। यदुवंश कुमार यादव ने ये विवादित बयान बिहार के सुपौल में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए दिया। हालांकि इस विवादित बयान के बाद अब राजनीति में फिर से हलचल है और बीजेपी नेता से लेकर सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेताओं ने भी राजद नेता यदुवंश कुमार यादव के विवादित बयान की आलोचना की है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक कुमार झा ने राजद नेता पर निशाना साधते हुए कहा
राजद नेता द्वारा दी गई टिप्पणी निंदनीय है। उन्होंने पूछा, परशुराम रूस से आए थे या किसी अन्य देश से? इस तरह की भद्दी टिप्पणियां राजद नेता सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए करते हैं। इसके अलावा बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने भी राजद नेता पर निशाना साधा और कहा, मुझे लगता है कि राजद नेता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राजद नेता मनोज झा और जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा जो इस क्षेत्र से आते हैं, उनको यह बताना चाहिए कि ब्राह्मण मूल रूप से इस देश के हैं या कहीं और से आए। महागठबंधन में भी होड़ मचा हुआ है कि विवादित बयान हम कौन दे। इन लोगों को अब कोई पूछता नहीं है, पूरा जमीन खिसक गया है, कलेजा फट रहा है। लगता है कि आने वाले दिन में सरकार चली जाएगी तो अनाप शनाप जाति से जाति को तोड़ने का, लड़ाने का ये सब प्रयास चल रहा है। और मुझे लगता है कि उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ब्राह्मण सब जानते हैं कि ब्राह्मण सबसे उच्च जाति के स्थान पर लोग मानते हैं, देश में संस्कार देने का काम करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। हम लोग उनकी एक तरह से भगवान के दूसरे रूप में ब्राह्मण को लोग पंडित को मानते हैं, पूजा करते हैं। और ऐसे में उन पर आरोप लगाना, किसी तरह का बात करना, ये काफ़ी दुखद है। और मुझे लगता है कि वही मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, जनाधार खिसक रहा है, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अधूरा ज्ञान किसी को भी नहीं बांटना चाहिए। हमारी पार्टी, हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने कई मौक़ों पर कहा है कि हम सभी जात, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। यही उनकी यूएसपी है। ए टू जेड समाज के सभी जात का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को, हमारी पार्टी को मिलता है। इसलिए सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है बिहार में। अब कोई अगर कुछ भी व्यक्तिगत बयान दे रहा है और द्वेष फैला रहा है तो ये उचित नहीं है, ये पार्टी का लाइन नहीं है। उनको पूरी तरह से संविधान का ज्ञान रख लेना चाहिए, क्योंकि संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी लोगों के सम्मान की बात की है। हम ठीक है, जो हमारे विकास के रास्ते में हमारे पीछे छूट गए, हमारे दलित भाई हैं, महादलित भाई हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको मुख्य धारा में ला रहे हैं। यही सामाजिक न्याय है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे कुछ नेता धर्म और जाति की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहते हैं और सस्ती पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे राजद नेता के इस विवादित बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। ये राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो कि समाज को तोड़ो, देश को तोड़ो, फूट डालो और शासन करो की नीति पे चलता है। राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा था, भूरा बाल साफ करो। समाज में इस प्रकार से हिंसा और वैमनस्य का वातावरण फैला करके आप सत्ता में आना चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, लोकतंत्र ऐसे चलता है, सबको साथ लेकर के चला जाता है। राष्ट्रीय जनता दल एक ही पार्टी, एक ही परिवार, उस परिवार के आगे आप देखने को तैयार नहीं है। उप मुख्यमंत्री कौन होगा तो तेजस्वी यादव होंगे, स्वास्थ्य मंत्री कौन होगा तो तेज प्रताप यादव होंगे, सांसद कौन बनेगा तो मीसा भारती बनेंगी। एक परिवार के आगे जो लोग जाने को तैयार नहीं है, अपने सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में, सत्ता के मोह में जो चूर चूर हो गए हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों के बोल हो सकते हैं। देखिए, किसी भी जात, किसी भी कास्ट के खिलाफ हमारा संविधान रोकता है इस तरह की बात करने से। और धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, कास्ट के आधार पे, कलर के आधार पे अगर कोई बात होती है तो वो सही नहीं है। कौन यहाँ का मूल निवासी है, कौन मूल निवासी नहीं है, ये बहस का इशू नहीं है। आज के दिन बहस का इशू ये है कि कौन लोग देश के लोगों के हित में काम कर रहे हैं, कौन लोग उनके अहित में काम कर रहे हैं। हमको फोकस इस बात पे करना चाहिए कि हमारा जो संविधान पूरे देश को इक्वल मानता है, जस्टिस की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, इसमें कौन बाधक बन रहा है। मेरे ख्याल से इसको अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे फोकस करके बात किया जाए और कि बीजेपी ने देश में कास्टवार, रेसिस्टवार और कम्युनल वार शुरू किया तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि हम किसी एक ख़ास कम्युनिटी ब्राह्मणों के ख़िलाफ़ बोले, ऊंची जात के ख़िलाफ़ बोले, बैकवर्ड के ख़िलाफ़ बोले या दलितों के ख़िलाफ़ बोले। आज ये इशू नहीं है ये तय करने का कि मूल निवासी कौन है।